नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सौर्य कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है हम हिंदी के लेकर आए हैं। ये हिंदी क्लास 10 का होगा, जिसमें 20 के दांत के सभी सब्जेक्टिव प्रश्न, जितना भी बोर्ड मॉडल सब्जेक्टिव प्रश्न है, उन सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को ले लिए हैं। और इन सभी प्रश्न को जो है बोर्ड में पूछा जाने की 100% चांसेस है। तो इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न हम लेकर चलते हैं कि नली 20 के दांत शीर्षक कहानी के नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। यानी कि 20 के दांत जो ये हमारे पास जो ये कहानी है, इस कहानी का जो नायक कौन है, हीरो कौन है, उनका तर्कपूर्ण उत्तर देना है। तो आंसर हमें यहाँ पर हमें लिखा जाता है, अपनी भाषा में लिखे हुए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो आंसर जो है इस प्रकार से लिखा गया है कि 20 के दांत हिंदी में कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उनका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता के आंखों भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक है, यानी कि इस कहानी का नायक है, हीरो है। तो इस प्रकार से हमें लिखना होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? सबसे वीवीआई प्रश्न है, सबसे वीवीआई प्रश्न है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। सेन साहब जो है वो अमीर आदमी था। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, यानी कि खोखा का जो है बुढ़ापे की आंखों का तारा था, क्योंकि सेन साहब का एक ही लड़का था। इसलिए मिसेज सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी, क्योंकि इकलौता बेटा था, उसे काफ़ी छूट दिया हुआ था। खोखा जीवन के नियमों जैसे अपवाद था, और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों के लिए भी अपवाद था। अगला प्रश्न है, 20 के दांत शीर्षक का सार्थकता स्पष्ट करना। यानी कि 20 के दांत कहानी का शीर्षक का जो है अर्थ क्या हुआ, वो आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे लिखेगा 20 के दांत के शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। शीर्षक दांत 20 के दांत जो है, इस शीर्षक में जो है महल और झोपड़ी के बीच लड़ाई के बारे में बतलाया गया है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं, वे अमीरों को प्रदर्शन, प्रियता और गरीबी, उनके अत्याचारों के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विरोधी है। यही हिंदी कहानी लक्ष्य है, इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बहुत ही सार्थक शीर्षक है। पैराग्राफ छोड़कर लिखना। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग के परिचय दिया है, वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गौरव उल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है। अगला प्रश्न है कि कासू का चरित्र चित्रण करें। कासू जो है, कासू चरित्र का बारे में बतलाना है। कासू किस पर चरित्र का व्यक्ति था? कासू समृद्ध पिता का शौक लड़का है। माता पिता और बहनों की अतिशय प्रेम पाकर उसने स्वभाव के एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो रहा है। वह जिद्दी स्वभाव का है, उसका मन में जो आता है वही करता है। इसमें अहंकार वृत्ति भी है, उसमें अहंकार वृत्ति भी है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में कहानी 20 के दांत का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। तो जो अभी हम 1 नंबर में बतलाए थे वही इसमें भी लिख दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं कि अगला प्रश्न है, सेन साहब के परिवार में बच्चों का पालन पोषण किए जा रहे हैं। लिंग आधारित भेद अपने शब्दों में वर्णन करें। सेन साहब अमीर थे, उनके 5 लड़कियां थीं एवं 1 लड़के थे। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग अलग नियम और शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए कोई नियम और कोई अलग शिक्षा नहीं था। अगला प्रश्न है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद द्वारा
कहानीकार का क्या बताना चाहता है। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के दौरान कहानीकार बताना चाहता है कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर तथा कथित अपराध के लिए मदन शोफर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारी पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। अगला प्रश्न है कि आरंभ से ही कहानीकार स्वयं व्यंग्यपूर्वक है। ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। विष के दांत कहानी प्रारंभ में मोटर कार की बात की प्रस्तुत व्यंग्यात्मक शैली में है। उनके लड़कियों का गुणों की चर्चा सेन साहब द्वारा खोखा को एक इंजीनियर के रूप में देखना उसकी हमेशा प्रशंसा किया भी लेखक का व्यंग्य ही है। अब लॉन्ग आंसर टाइप है, यानी कि जो 5 नंबर का पूछा जाता है वो तो सबसे पहला होता है कि उनका सारांश। कोई भी कहानी लिखा जाता है या निबंध हो, उनका सारांश जानना जरूरी होता है। ये सारांश ही 5 नंबर का पूछ दिया जाता है। तो ये सारांश थोड़ा सा बड़ा है, चलिए हम सारांश को बतलाते हैं यहाँ से, ठीक है। सेन साहब को अपनी कार पर बड़ा नाज है, यानी कि सेन साहब जो है इस कहानी में, इस सेन साहब को अपनी कार पर बड़ा नाज है। घर में कोई ऐसा न था जो गाड़ी तक बिना इजाज़त फटके, यानी कि उनके घर में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो गाड़ी के बिना इजाज़त छू सके या वहाँ गाड़ी के नज़दीक भी जा सके। पांचों लड़कियां माता पिता का कहना मानती थी, यानी कि पांचों लड़कियां माता पिता जब कहता तभी जाते, अन्यथा नहीं। अक्षरशः पालन करती, किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा पर घर का कोई नियम लागू न होता था, यानी कि वो जो बुढ़ापे का जो है लाठी जो उनका था वो खोखा था, तो खोखा के लिए कोई नियम नहीं था और ये एकलौता था जिसके लिए कोई नियम नहीं था। अतः गाड़ी को खतरा था और इसी से गाड़ी को खतरा था कि अगर गाड़ी को जो मन होगा वो कर सकता है, क्योंकि इस पर कोई नियम ही नहीं है, ये किसी के शासन में नहीं है। इसी खोखा अर्थात कासू ने सेन साहब के अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते थे, यानी कि सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये बड़ी शान से मित्रों से अपने बेटे की काबिलियत की चर्चा करते थे, यानी कि सेन साहब जो है वो अपना बेटा के बारे में वो अपना मित्र के यहाँ बहुत ही चर्चा करते थे। एक दिन मित्रों को गप्पे गो और कासू के गुणगान से उठे ही थे कि बाहर गुल गपारा सुना। निकले तो देखा कि गिरधर की पत्नी ने से शोफर उलझ रहा है और उनका बेटा मदन शोफर पर झपट रहा है। शोफर ने कहा, मदन गाड़ी छू रहा था और मना करने पर उथम मचा रहा है। सेन साहब ने मदन को चेतावनी दी। अपने किरानी गिरधर को बुलाकर डांटा, अपने बेटे को संभालो। घर आकर गिरधर ने मदन को खूब पीटा। दूसरे दिन बगल वाली गली में मदन दोस्तों के साथ लट्टो खेल रहा था। कासू भी खेलने को मचल गया, किंतु मदन ने लट्टू देने से इनकार कर दिया। कासू को आदत तो बिगड़ी थी, बस हाथ चल दिया। मदन भी पिल पड़ा और मार मार कर कासू का दांत तोड़ दिया। देर रात मदन घर आया तो सुना कि सेन साहब ने अपने पिता को नौकरी में हुआ दिया और उसे आउट हाउस में भी जाने का हुक्म दिया। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया। आवाज़ सुनकर उसने माता पिता निकल गया। मदन
मार खाने को तैयार हो गया। गिरधर अपनी ओर से तेजी से बढ़ा, किंतु साहस उनके चेहरा बदल गया। उसने मदन को गोद में उठा लिया और शाबाश बेटा, एक मैं है और एक तू है जो खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानीकार में विष के दांत उच्च वर्ग के सेन साहब के महत्वाकांक्षा सफ़ेद पोशी के भीतर लड़के लड़कियां में भेदभावना, नौकर पेशा वाले गिरधारी को हीन भाव और उनके बीच अन्याय की प्रतिकारी करने वाले बहादुरी और साहस के प्रति प्यार और श्रद्धा प्रस्तुत करने वाला प्यारा दुलारा के परिणामों का मुखबिर दर्शाता है। तो ये इस प्रकार से सारांश रहा। आप अपना भाषा में किसी प्रकार से इस सारांश को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, सेन साहब के उनके मित्र के बीच बातचीत हुए, पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया, वो इसमें लिखना है। तो यहाँ पर होता है, एक दिन सेन साहब कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उसने एक साहब साधारण हैसियत के अखबारनवीस थे, साथ ही उसका लड़का भी था जो था खोखा भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसके कोई हरकत देखकर उनकी कुछ तारीफ कर दी। उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे हो बात दोहराकर हुए थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चों के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वे जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब उस उत्तर की दृष्टि और परछन व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। अगला प्रश्न है, सेन साहब मदन कासू गिरधर का चरित्र चित्रण करना, जो कि इस प्रकार है कि प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अमीरों की तथाकथित मर्यादा पर करार व्यंग किया है। महल और झोपड़ी की लड़ाई महल की खिल्ली उड़ान हो, इस कहानी में कहानीकार का मुख्य संदेश है। सेन साहब प्रदर्शन प्रिय अमीर आदमी है। वे गरीबों का शोषण करके उन्हें प्रतिष्ठित स्थापित करने वाले ब्रह्मांडबर से युक्ति धनी आदमी के रूप में दिखाए गए हैं। खोखा महल में रहकर लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ बड़े बाप का औलाद के रूप में चित्रित है। वह अहंकारी बालक है, वह देश की प्रतीक है। मदन अमीरों के प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध चेतावनी है। सशक्त विरोध है। गिरधर अत्याचारी, शोषण एवं अन्यथा सहने वाला लाचार एवं विवश इंसान है, लेकिन अंतर्मन से वह अत्याचार का समर्थक नहीं करता, बल्कि उनका प्रतिकार करने की इच्छा रखता है। वैसे ही कहानी में कई पात्र आए हैं, जिसमें मिस्टर सेन साहब, खोखा, गिरधरलाल आदि, मगर सभी पात्रों में मदन का ही चरित्र जो सर्वाधिक प्रभावशाली है। मदन का चरित्र उनके व्यक्तित्व को हक लेती है और मदन चरित्र का विशेषता है निर्भयता है। वह दुर्लभियों के दिल का चिंगारी है।
तो इस प्रकार से यहाँ पे रहता है। अगला प्रश्न है कि सेन साहब के परिवार में बच्चा का पालन पोषण में जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में आप ये भी लिख सकते हैं, जो कि ऊपर में एक प्रश्न इस प्रकार से था। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।